यूनियन बजट 2023 यानी कि 1 फरवरी 2023 को आने वाला है। क्या होगा इस बजट में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। सैलरी पर्सन को क्या मिलेगा, बिजनेस क्लास को क्या मिलेगा, आम आदमी को क्या मिलेगा, पूरा विस्तार से आपको इस बजट के बारे में बताएंगे। क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं और क्या क्या इस बजट में बदलाव हो सकता है। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। बजट 2023 सैलरी पर्सन की बात करते हैं तो 5 बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सैलरी पर्सन के लिए 5 उम्मीदें हैं जिनमें उनको राहत मिलने की वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाएगी। इसके अलावा भी उन्हें कई और बदलाव की आस बजट 2023 है जो उनसे जुड़ी हैं। जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सैलरी क्लास को टैक्स पेयर इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का लगभग 50% सैलरी क्लास ने भरा था और बाकी 50% में ये बिजनेस क्लास थी। इसलिए ऐसे टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती हैं। सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी। टैक्स लिमिट में इजाफा हो सकता है। अब क्या इजाफा होगा? बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में टैक्स पेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए होने की उम्मीद कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर 5% और 5 से 7.5 लाख पर 20% टैक्स देना होता है पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार। अब बात करते हैं 80C के तहत छूट की लिमिट में क्या बढ़ोतरी हो सकती है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्स पेयर को निवेश पर इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है जो काफी सालों से चली आ रही है। टैक्स पेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजट में सरकार इस पर फैसला लेती है तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी, एनपीएस, बैंक एफडी जैसे सेविंग ऑप्शन इसी के तहत आते हैं 80C के अंदर। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इनकम टैक्स की धारा 16IA के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के तहत हर साल छूट मिलती है। सैलरी क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है, तो यहाँ भी एक राहत मिलेगी। दूसरा, रिटायरमेंट प्लान निवेश। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी। कहा जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80CCD 1V के तहत मौजूदा छूट लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक इसको भी कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम यानी सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की मौजूदा सीमा 50,000 रुपए है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इसे बढ़ाकर भी 1 लाख रुपए के या 75,000 रुपए आसपास कर सकती है। तो ये सारी जो राहत मिलने वाली है वो सैलरी पर्सन टैक्स पेयर्स को मिलेगी। इसके अलावा बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए भी इसमें टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की जाएगी। टैक्स रेट भी कम किए जा सकते हैं। तो ये अभी उम्मीद